हेलो एवरीवन। आज जितने भी एनएसपी स्कॉलरशिप 2024-25 के एप्लीकेंट हैं, उनका पेमेंट कब तक आ सकता है, उनका स्कॉलरशिप कब तक आ सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और इसमें मैं आपको जो पेमेंट का प्रूफ है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि किसका पेमेंट कब तक आया है और उनका प्रोसेस कब से स्टार्ट हुआ था, मतलब किस डेट से और किस डेट तक उनका पेमेंट जो है वो आया है। ठीक है, तो ये सारा कुछ मैं इसके साथ आपको बताऊंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए और आपका कब तक पेमेंट आ सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि एनएसपी स्कॉलरशिप जितना पहले जो अप्लाई करता है उसको उतना पहले पेमेंट मिलेगा। मतलब जितना जल्दी अगर आप स्कॉलरशिप अप्लाई किए होंगे उसको उतना जल्दी पेमेंट आता है, क्योंकि उसका उतना जल्दी प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब जैसे यहाँ पे मैं कुछ एप्लीकेंट का आपको स्टेटस दिखाने वाला हूँ, उनके हेल्प से मैं आपको बताऊँगा कि उनका कब तक पेमेंट आया। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एप्लीकेंट की स्टेटस के थ्रू आपको समझाने वाला हूँ कि उनका कब तक पेमेंट आया है और उन्होंने कब स्कॉलरशिप अप्लाई किया था। वैसे स्कॉलरशिप उन्होंने जब मतलब एनएसपी पे फाइनल उन्होंने सबमिट कर दिया था, तो किसी ने 10 सितंबर को किया था, किसी ने अक्टूबर में किया था और लास्ट अक्टूबर तक। तो मतलब सितंबर से अक्टूबर तक का एप्लीकेंट का ये स्कॉलरशिप फाइनल सबमिट हो गया था, ये स्कॉलरशिप अप्लाई हो गया था, फाइनल सबमिट हो गया था तक। मतलब जिसका हुआ था तो अक्टूबर तक उनका वेरीफाई हो गया था इंस्टीट्यूट से, उसके बाद बोर्ड से। और जिनका अक्टूबर में हुआ है तो उनका मतलब नवंबर तक हो गया था, मतलब दोनों का नवंबर तक हो गया था। ठीक है, तो लगभग 1 महीने तक इनका फाइनल वेरीफाइड के स्टेज में आने तक टाइम लगा। और फाइनल वेरीफाइड जब हो गया तो उसके बाद फिर इनका जो है एप्लीकेशन आगे प्रोसेस हुआ। तो नवंबर दिसंबर तक इनका फाइनल वेरीफाइड हो गया और एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएस फॉर पेमेंट हो गया। एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएस फॉर पेमेंट ये दिसंबर में हुआ था। उसका रिक्वेस्ट डेट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ये 2-3 एप्लीकेंट हैं तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं पीएफएमएस स्टेटस के थ्रू यहाँ पे आपको बताऊँगा कि जैसे उनका मतलब स्कॉलरशिप का तो मैंने आपको बता दिया कि सितंबर अक्टूबर में उन्होंने अप्लाई किया और नवंबर तक उनका लास्ट नवंबर दिसंबर तक एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएस फॉर पेमेंट हो गया। तो इस ईयर का जो है वो 3 एप्लीकेंट का मैं दिखा रहा हूँ। जैसे जो 2 एप्लीकेंट जो सितंबर में जिन्होंने अप्लाई किया था और 1 अक्टूबर में, तो सितंबर वाले का पेमेंट आ चुका है, 27 दिसंबर को ही आ गया है। और ये जो अक्टूबर वाले हैं तो इनका अभी जनवरी में आने वाला है। ठीक है, क्योंकि उनका रिक्वेस्ट डेट से सैंक्शन का लगभग उतना टाइम हो जा रहा है, तो आई थिंक जनवरी में तो आ ही जाएगा, लास्ट जनवरी तक भी, या फिर 15 के पहले ही आ जाएगा। तो ये पीएफएमएस डीबीटी स्टेटस है उनका है जिन्होंने सितंबर में अप्लाई किया था। उनका जो रिक्वेस्ट डेट था ये मतलब फ़ाइनल करने के बाद 5 दिसंबर को हुआ है 2024 रिक्वेस्ट डेट। और वैलिडेशन स्टेटस जो वैलिडेट हुआ है तो 5 दिसंबर को ही, और फंड अप्रूव हुआ है तो 5 दिसंबर को ही। यानी कि रिक्वेस्ट डेट से वैलिडेशन और फंड स्टेटस अप्रूव होने तक ये 5 दिसंबर में ही हो गया है। उसके बाद फिर इनका जो ट्रेजरी होगा वो उसमें टाइम लगा, और फिर इनका सैंक्शन ऑफ स्टेटस में 26 दिसंबर को इनका सैंक्शन क्लोज हुआ। ठीक है, इनका सैंक्शन जो स्टार्ट हुआ था जब अंडर प्रोसेस हुआ था तो 12 दिसंबर को हुआ था। तो 12 दिसंबर को इनका सैंक्शन मतलब स्टार्ट हुआ था, अंडर प्रोसेसिंग था। उसके बाद फिर इनका सैंक्शन ऑफ स्टेटस क्लोज हुआ 26 दिसंबर को, और इनका फाइल स्टेटस बैंक रिसीव हुआ 26 दिसंबर को, और क्रेडिट स्टेटस में इनका सक्सेस हुआ। जो पेमेंट है वो 27 दिसंबर को, मतलब इनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया 27 दिसंबर को। तो यहाँ से अगर आप समझेंगे तो 5 दिसंबर को इनका रिक्वेस्ट डेट था और इनका जो पेमेंट है वो 27 दिसंबर को आया है। यानी कि रिक्वेस्ट डेट से लेके इनका पेमेंट आने तक का 22 दिन मतलब लगा है। अब वही बात करें जो 1 महीना जिन्होंने लेट किया, तो अक्टूबर में जो अप्लाई किए हैं ये सेम स्टेट से हैं, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, तभी मैं आपको इनका बता रहा हूँ। तो इन्होंने जो अक्टूबर में अप्लाई किया, रिक्वेस्ट डेट आप देख सकते हैं 1 जनवरी हुआ, और उसके बाद फिर वैलिडेट हुआ 1 जनवरी को, और फंड अप्रूव भी हुआ 1 जनवरी को। ठीक है, यानी कि तीनों आपका रिक्वेस्ट डेट, वैलिडेशन और फंड अप्रूव, ये तीनों एक ही दिन हो जा रहा है जब पीएफएमएस पे आपका रिक्वेस्ट डेट स्टार्ट होता है। तो ये हो गया। उसके बाद सैंक्शन ऑफ स्टेटस में देखेंगे कि अभी इनका पेंडिंग है सैंक्शन क्रिएशन के लिए, यानी कि उनका 5 से 12 तक हुआ था अंडर प्रोसेस, और इनका 1 से अभी 11 हो गया, लेकिन अभी तक इनका अंडर प्रोसेस नहीं है।
तो ये 1 महीना मतलब लेट इन्होंने अप्लाई किया था, तो इनका प्रोसेस भी लेट चल रहा है। तो इससे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपका जो पेमेंट है वो हो सकता है कि आपका 12 दिन, 15 दिन, 20-22 दिन ऐसे करके आपका 1 मंथ के अंदर रिक्वेस्टेड डेट से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका पेमेंट आ सकता है। जैसे मैंने एक और आपको बताया, और ये इस ईयर का मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले ईयर का भी मैं आपको दिखाऊँगा, उसके पिछले ईयर का भी मैं आपको एक स्टेटस दिखा दूँगा। तो यहाँ पे जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपका ये जो पेमेंट का है रिक्वेस्ट डेट से आपका 10 से 20 दिन के आसपास में आपका लग सकता है, मतलब 1 मंथ तक आपका लग सकता है। 20 डेज मिनिमम आई थिंक आपका लगे, 20-25 डेज ऐसे आपका हो सकता है, 20-25 दिन आपका लग सकता है पेमेंट आपका क्रेडिट होने तक आपके अकाउंट में। तो ये मैंने आपको स्टार्टर से इसलिए समझाया क्योंकि ऐसे अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपका 10 दिन में पेमेंट आ जाएगा, आपका 5 दिन में पेमेंट आ जाएगा, तो ये सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ये जानना है कि पेमेंट कब तक आ रहा है, तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका 10 दिन में पेमेंट आ गया है, और बहुत सारे ऐसे भी एप्लीकेंट हैं जिनका अभी तक पेमेंट मतलब सैंक्शन भी नहीं हुआ है। जैसे उनका मैंने दिखाया कि 1 महीना लेट है, तो 1 महीना 1 जनवरी इनका स्टार्ट हुआ, उनका 5 दिसंबर स्टार्ट हुआ था, यानी कि उनका 5 दिसंबर था, इनका 1 जनवरी को हुआ है स्टार्ट, बट इनका सैंक्शन अभी तक नहीं हुआ और इनका 10 दिन हो चुका है। उनका 5 को हुआ था, 12 को स्टार्ट हो गया था, मतलब 7 दिन में उनका स्टार्ट हो गया था। इनका अभी तक सैंक्शन भी स्टार्ट नहीं हुआ है, और इनका सेम स्टेट है, ठीक है। तो तब मैं आपको बता रहा हूँ। वही इस पे अगर मैं ये बताऊँ कि पिछले ईयर का अगर आप स्टेटस देखेंगे, तो जैसे मैं आपको मार्च और जुलाई का 2 आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये मैं आपको एक मार्च का जो पेमेंट आया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने अप्लाई जो किया था, इन्होंने दिसंबर लास्ट यानी जनवरी में किया था, और जो पिछले ईयर का था जनवरी तक इन्होंने, दिसंबर जनवरी तक इन्होंने किया था। और इसके बाद फिर इनका जो रिक्वेस्ट डेट है 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था, और वैलिडेटेड अप्रूव सेम डे हो जाता है, तो हो गया था। उसके बाद फिर सैंक्शन इनका जो हुआ, सैंक्शन क्लोज हुआ है 20 मार्च को, यानी कि 12 से 8 दिन, ये मतलब 20 मार्च को इनका सैंक्शन क्लोज हो गया इतने दिन में ही। और इनका जो फाइल स्टेटस बैंक रिसीव है वो भी 20 मार्च को ही हो गया था, और इनका पेमेंट सक्सेस 21 को हो गया था, ठीक है। तो इनका मतलब पेमेंट आने तक में 9 दिन इनका लगा लगभग, ठीक है। मतलब मिनिमम आप अगर 10 डेज मानिए तो पिछले ईयर 10 डेज में आ जा रहा था, 10 से 12 दिन। मैंने बहुत सारे एप्लीकेंट देखे हैं जिनके पेमेंट आ जा रहे थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी एप्लीकेंट थे जिनका नहीं आ रहा था, जिन्होंने लेट अप्लाई किया था। अब जैसे मेरे पास एक और एप्लीकेंट का है, का जुलाई में रिक्वेस्ट डेट स्टार्ट हुआ था, तो उनका कब आया था वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि इनका रिक्वेस्ट डेट जो है ये 8 जुलाई है, और वैलिडेटेड और अप्रूव 8 जुलाई को ही है। इसके बाद इनका सैंक्शन जो है, सैंक्शन स्टार्ट हुआ है 22 जुलाई को। तो इनका 14 डेज, मतलब 8 जुलाई से फिर 22 जुलाई हो गया, 14 दिन के बाद इनका 22 जुलाई को सैंक्शन ऑफ स्टेटस क्लोज हुआ। उसके बाद फिर बैंक रिसिप्ट 22 को ही हुआ, और इनका अकाउंट में अगले दिन पेमेंट भी क्रेडिट हो गया, यानी कि 23 जुलाई को हो गया। तो यहाँ पे अगर आप पेमेंट देखेंगे तो ये 8 जुलाई से 23 जुलाई हुआ है, ठीक है। और अगर आप इस ईयर का देखेंगे तो ये जो पेमेंट सक्सेस मैंने आपको दिखाया, 5 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर हुआ, ठीक है। और जिनका अभी 1 जनवरी है उनका पेंडिंग ही जा रहा है। मार्च वाले में 9 दिन ही लगा, यहाँ पे 14 दिन लग गया। मार्च वाले में 10 दिन ही लगा, अगर टोटल पेमेंट आने तक का मैं बात करूँ तो 10 दिन लगा, यहाँ पे 14 दिन लग गया। अभी जो पेमेंट आया है, जो दिसंबर में आया है, उनका पेमेंट आने में 22 दिन लग गया। तो ये डिपेंड कर सकता है आपके प्रोसेस पे। इस बार और भी एप्लीकेंट की ऐसे मतलब लेट पेमेंट आ रहे हैं, जैसे 20 दिन 22 दिन ऐसे करके, तो उनका पेमेंट जो है वो हो सकता है कि और लेट हो सकता है किसी का, और किसी का नहीं भी हो। और जबकि इनका सेम स्टेट, सेम डिस्ट्रिक्ट, सेम कॉलेज से इनका मतलब ये एप्लीकेशन अप्लाई हुआ है, और तब इनका ये डेट वेरी कर रहा है, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये बोलता हूँ कि आपका स्कॉलरशिप का पेमेंट कब आएगा ये आपको एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता। हो सकता है कि आपका 10 दिन में आ जाए, हो सकता है कि आपका 20 दिन में आए, हो सकता है कि आपका 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ भी लग जाए, क्योंकि ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है आपका पेमेंट नहीं आता है। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसे हैं जो पेंडिंग है, मेरे पास खुद स्टेटस है, मैं आपको दिखाता हूँ। इन्हीं के साथ एक ने अप्लाई किया था, उनका अभी तक पेमेंट पेंडिंग एट बैंक दिखा रहा है, देखिए, ठीक है। तो इनका पेमेंट अभी पेंडिंग है, जबकि एक का आ गया है। सेम स्टेट, सेम डिस्ट्रिक्ट, सेम कॉलेज है, तब भी इनका मतलब ऐसा हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट हैं जिनका मतलब पेमेंट आ चुका है, जिनका नहीं आया है। तो मैंने आपको बता दिया प्रूफ के साथ कि पेमेंट कब तक आ रहा है एप्लीकेंट का। अभी का भी मैंने बता दिया, पिछले ईयर का भी मैंने बता दिया, और उसके पहले का जो था उसका 10 दिन में उसका भी लगता था, मतलब 8 से 10 दिन पेमेंट आने में। तो आप समझ सकते हैं कि आपका कितना टाइम लग सकता है
बाकी आपके एप्लीकेशन प्रोसेस पे डिपेंड है। जैसे ही आपका सबसे पहला इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन होता है, इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन जितना जल्दी कंप्लीट होगा उतना जल्दी आपका बोर्ड वेरिफिकेशन होता है, उतना जल्दी आपका फिर फाइनल एनएसपी से वेरीफाइड होता है और एनएसपी टू पीएफएमएस होता है, और तब आपका पीएफएमएस जल्दी वेरीफाई होगा। मतलब जितना जल्दी आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा, अगर आपने पहले स्कॉलरशिप अप्लाई कर लिया था तो आप ऐसे समझ सकते हैं। तो अगर आपने जितना जल्दी स्कॉलरशिप अप्लाई किया उतना जल्दी आपका पेमेंट आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट कर सकते हैं।